हेलो एवरीवन, आज मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करना सिखाने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कहता है कि जब दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे दो बिंदु ले लिए हैं। एक बिंदु पर हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया है और एक बिंदु पर हमने माइनस क्यू आवेश रख दिया है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने मान लिया है 2L। अब देखो समान परिमाण का मतलब क्या होता है कि इन दोनों आवेशों का परिमाण समान होना चाहिए। मतलब अगर ये 2 कूलाम आवेश है तो ये -2 कूलाम आवेश होना चाहिए, ये अगर 4 कूलाम आवेश है तो ये -4 कूलाम आवेश होना चाहिए। मतलब परिमाण में बराबर हो लेकिन प्रकृति में दोनों विपरीत होने चाहिए और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। वो अल्प दूरी हम लोगों ने क्या मान ली है, 2L। अब अगर हम इस विद्युत द्विध्रुव का नाम भी देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, A। ठीक है, तो हमने देखो एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया है AB, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। अब देखो हमें इस विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखो अक्षीय स्थिति क्या होती है, तो इसका मतलब है कि हम कहीं भी इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु लेंगे और उस बिंदु पर हम लोग इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है। क्या है, मध्य बिंदु O है और इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो अगर ये AB का मध्य बिंदु O है, अगर ये बिंदु O AB द्विध्रुव का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब A से लेकर O तक की दूरी और B से लेकर O तक की दूरी दोनों आपस में बराबर होंगी। अगर ये AB पूरी 2L दूरी है तो इसका मतलब ये वाली दूरी L होगी और ये वाली दूरी भी L होगी। ये बात हम लोगों को समझ आई। अब देखो जितना हमने किया है उसको हम लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करके लिखना भी होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। फिर बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ या नहीं आई। अब देखो हमें यह पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो ये प्लस क्यू आवेश है तो इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा, ये माइनस क्यू आवेश है इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा। अगर इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में, अगर इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु P रखा है तो इस बिंदु P पर हम लोग एकांक धन आवेश रखकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर ये बिंदु P इस माइनस क्यू कूलाम आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा है तो हम लोग इस बिंदु P पर एकांक धन आवेश रखकर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। बात समझे या नहीं? तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब हमें पता है कि अगर हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमें यहाँ पर मान के चलना होगा कि यहाँ पर एक धनात्मक आवेश रखा हुआ है जिसका परिमाण कितना है, 1 कूलाम। अब जिस आवेश का परिमाण 1 होता है या 1 कूलाम होता है उसी आवेश को हम लोग क्या बोल देते हैं, एकांक आवेश। क्या बोल देते हैं हम लोग, एकांक आवेश। ठीक है, और ये आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है और इसी एकांक आवेश को हम लोग परीक्षण आवेश भी कहते हैं। तो देखो अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम लोग। अब देखो हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे लिखते हैं, E से लिखते हैं और प्लस क्यू आवेश के कारण है तो यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू भी छोटा सा मेंशन कर देंगे। तो E प्लस क्यू का मतलब क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, अब आवेश लिखेंगे यहाँ पर हम लोग Q, और आवेश क्या है Q ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग Q बटे में आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या होता है, Q आवेश है उस बिंदु के बीच की दूरी जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो हमें A बिंदु पर आवेश रखा है, हमने क्या करा है, A बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा है, और हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसका मतलब A से लेकर P तक की दूरी क्या होगी, R होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग दिशा भी मेंशन करना चाहें तो दिशा भी मेंशन कर सकते हैं। तो देखो प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर रखे एकांक धन आवेश पर बल किस दिशा में लगेगा। तो देखो हमें पता है कि ये धनात्मक आवेश है, और एकांक आवेश भी कैसा होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो हमें पता है कि एक धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करता है। तो इसका मतलब इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो एकांक धन आवेश रखा है, इस पर बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। किस आवेश के कारण, बिंदु P के प्लस Q आवेश के कारण, और प्लस Q आवेश के कारण जो इस एकांक धन पर बल लगेगा, उसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैसे लिख देते हैं, E से, और ये प्लस Q आवेश के कारण है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे E प्लस Q। आई होप यहाँ तक ये बात समझ आई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि बल किस दिशा में लग रहा है, बिंदु A से बिंदु P की ओर। तो यहाँ पे दिशा हम लोग लिख देंगे A से P की ओर, या फिर हिंदी में लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट में हम लोग लिख देंगे AP और उसके ऊपर एक वेक्टर लगा देंगे इस तरीके का। इसका मतलब क्या है, A से P की ओर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे E प्लस Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में, अब देखो AP, अब AP क्या है, AP देखो क्या है, A से बिंदु A से लेकर बिंदु P के बीच की दूरी। अब हमें AP तो पता नहीं है, लेकिन हमें पता है O से लेकर P के बीच की दूरी, O से लेकर P के बीच की दूरी कितनी है, R है। अब दूरी बची कितनी है, A से लेकर O तक की दूरी। तो हम क्या करेंगे, O से लेकर P तक की दूरी में A से लेकर O तक की दूरी जोड़ देंगे तो AP की दूरी आ जाएगी। अब देखो O से लेकर P तक की दूरी R है और A से लेकर O तक की दूरी L है, तो R में हम L जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, AP। तो ये आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक बात समझ आई। अब देखो हम लोग माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहां पर लिख देंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, क्या लिख देंगे हम लोग, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे लिखते हैं, E से लिखते हैं। माइनस Q कूलम आवेश के कारण है तो लिख देंगे E माइनस Q, मतलब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर। अब देखो आवेश क्या है, Q ही है, तो यहाँ पे Q लिखेंगे। R क्या होगा, बिंदु P माइनस Q आवेश से लेकर उस बिंदु के बीच की दूरी जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो हमें बिंदु B से बिंदु P के बीच की दूरी चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, BP। अब इसमें भी हम लोग अगर दिशा लिखना चाहें तो दिशा भी लिख सकते हैं। देखो हमें पता है कि यहाँ पर जो एकांक धन आवेश रखा है वो धनात्मक है, और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है। तो धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। कौन सा बल होता है, आकर्षण बल। मतलब ये ऋणात्मक आवेश मतलब माइनस Q आवेश इस एक कूलाम आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब इस माइनस Q आवेश के कारण इस एकांक आवेश पर बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग E माइनस Q। बात समझिए नहीं गई। अब देखो तो बल किस दिशा में लग रहा है, बिंदु P से बिंदु B की ओर बल लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बिंदु P से बिंदु B की ओर। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग क्या निकाल देते हैं, अब परिणामी तीव्रता। अब देखो परिणामी तीव्रता का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। परिणामी तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता निकालेंगे। अब देखो परिणामी तीव्रता का मतलब क्या है कि इस बिंदु P पर जो आवेश रखा हुआ है, एक कूलाम आवेश, इस पर प्लस Q इस दिशा में बल लगा रहा है, माइनस Q इस दिशा में बल लगा रहा है। मतलब प्लस Q इस एकांक धन आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है और माइनस Q इस एकांक धन आवेश को अपनी तरफ खींच रहा है। तो पूछता है कि ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ, सॉरी एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये प्लस Q आवेश इस बिंदु आवेश को
धक्का दे रहा है और ये माइनस क्यू आवेश इस बिंदु P पर रखे एकांक धन आवेश को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये एकांक आवेश जाएगा किस तरफ, इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो इसका कैसे हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि कहता है कि जो ज्यादा बल लगा रहा होगा, जो ज्यादा बल लगा रहा होगा, जो ज्यादा बल लगा रहा होगा उसी की तरफ ये एकांक धन आवेश जाएगा। तो देखो हम कैसे पता करेंगे कि प्लस क्यू आवेश इस एकांक धन आवेश पर ज्यादा बल लगा रहा है या माइनस क्यू आवेश इस एकांक धन आवेश पर ज्यादा बल लगा रहा है। तो देखो हमने पढ़ रखा है कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम में कूलाम ने बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितनी ज्यादा हम लोग दूरी बढ़ाएंगे बल उतना ही ज्यादा कम होगा, और जितनी दूरी कम होगी बल उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जितनी ज्यादा दूरी होगी बल उतना ही कम होगा, और जितनी ही कम दूरी होगी बल उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कम है और प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी ज्यादा है। तो इसका मतलब माइनस क्यू आवेश इस बिंदु P पर रखे एकांक आवेश पर ज्यादा बल लगाएगा प्लस क्यू आवेश के कंपैरिजन में। बात समझिए नहीं? तो इसका मतलब E माइनस क्यू ज्यादा होगा E प्लस क्यू से। तो परिणामी तीव्रता में क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे E नेट या फिर E कुल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। ठीक है, अब आगे हम लोग वैल्यू रख देंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ से लिखेंगे हम लोग, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग E बराबर, अब देखो E माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, E माइनस क्यू की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में, ये देखो क्या लिखा है एक्स आर माइनस, अब देखो बीपी क्या होगा, बीपी का स्क्वायर, एक सेकेंड, बीपी का स्क्वायर। अब देखो बीपी क्या होगा, बी से लेकर पी तक की दूरी, हमें पता है ओ से लेकर पी तक की दूरी, तो हम लोग बीपी की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ पी से बी ओ वाली दूरी को घटा देंगे। तो मतलब बीपी की दूरी कितनी आएगी, आर माइनस एल, बीपी की दूरी कितनी आएगी, आर माइनस एल। तो इसका मतलब ई माइनस क्यू वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक बात समझ आई होगी। तो देखो ई माइनस क्यू की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर बाद में माइनस लगाएंगे। अब देखो E प्लस क्यू क्या है, E प्लस क्यू की वैल्यू देखो हमने निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। तो देखो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, Q यहाँ से दोनों जगह से Q भी कॉमन आ रहा है तो Q भी निकालेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह से कॉमन मिल रहा है तो इसको हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों जगह से Q कॉमन मिल रहा है तो हमने लिख दिया यहाँ पे Q। अब देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दोनों बाहर चले गए तो अंदर बचेगा 1 बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर बाद में माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यहाँ से बाहर चला जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, 1 बटे में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से E की वैल्यू आगे हम लिखेंगे, देखो E बराबर Q का 1 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा Q बटे में आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ब्रैकेट के अंदर देखो इन दोनों के बीच में अगर हम लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो r माइनस एल स्क्वायर से r माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना, r प्लस एल स्क्वायर, और r प्लस एल का के होल स्क्वायर से हम 1 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, r प्लस एल के होल स्क्वायर से r प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, r माइनस एल के होल स्क्वायर का गुणा 1 से कराएंगे तो कितना आएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो आगे यहाँ से लिखेंगे हम लोग E बराबर, देखो यहाँ आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर को लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, फिर माइनस लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, देखो a स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बात समझिए नहीं? अब देखो नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का
अब यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस से आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो माइनस का इस प्लस से गुणा होके कैसा हो जाएगा ये माइनस, और फिर इस माइनस का गुणा इस प्लस से हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस माइनस का इस प्लस से माइनस से गुणा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर दोनों कट जाएंगे तो बचेगा कितना यहाँ से, देखो यहाँ से बचेगा 2RL और यहाँ बचेगा 2RL, तो यहाँ से 2RL कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा E बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा 4RL बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला बनाना है। तो देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ से E बराबर, ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा Q और यहाँ लिखा है 4। अब देखो इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पहले हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ से इस Q को थोड़ा पीछे लिखेंगे। अब देखो इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे में 2, फिर बाद में देखो लिखा है RL और R को पीछे करेंगे L को आगे करेंगे, तो देखो R और फिर बाद में ये वाला Q तो लिख देंगे 2QL और फिर बाद में ये वाला R लिख देंगे पीछे बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या किया हम लोगों ने, इस 4 को लिख दिया हमने 2 गुणे में 2, इस Q को हमने इस 2 के साथ लिख दिया, फिर इस वाले L को आगे थोड़ा लिख दिया और इस R को हमने पीछे लिख दिया। देखो गुणे में हम लोग 4 का गुणा कराएं 2 से या 2 का गुणा 4 से कराएं तो बात एक ही होती है, मतलब आगे पीछे रख के गुणा कराएंगे तो वैल्यू सेम ही रहेगी। अब देखो हमें यहाँ से पता है कि P बराबर होता है 2QL, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है 2QL होता है। तो यहाँ पे 2QL लिखा है उसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे P लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वाला 2 और फिर 2QL की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग P लिख देंगे, फिर बाद में ये वाला R और फिर बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये हमारा फॉर्मूला आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब देखो इसमें हम एक स्पेशल कंडीशन भी ऐड कर देते हैं। स्पेशल कंडीशन क्या होती है, वो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख लेना विशेष स्थिति, क्या लिख लेंगे हम लोग विशेष स्थिति। अब देखो विशेष स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, R को हम लोग 2L से इतना बड़ा मान लेते हैं कि R से 2L को घटाने पर R पर कोई फर्क ना पड़े। अब देखो अगर R से 2L को घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब L स्क्वायर को भी घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग E की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे में। अब देखो ये R स्क्वायर से L स्क्वायर घटाएंगे तो बहुत ही कम फर्क पड़ेगा, जिसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो R स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इस 2 का गुणा इस 2 से हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R की पावर 4। अब देखो यहाँ से एक बार R ऊपर लिखा है और 4 बार गुणे R नीचे में लिखा है, तो इसका मतलब 4 बार में से एक बार R कम हो जाएगा और एक बार से ये R घट जाएगा। तो यहाँ से E की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे में R3। अब देखो ये फॉर्मूला होगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूज करेंगे। और अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। आई होप ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।